महीनों में अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो आज ये न जलसा होता न सियासत होती। अगर रियासत तबाह हो जाती, खुदा ना खास्ता, तो सियासत कहाँ की थी? रियासत बच गई, सियासत भी वापस आएगी। रियासत रहती तो कुछ ना बचता। जो कुर्बानी दी वो कुछ नहीं, मेरी जान चली जाती। रियासत बचाई, पाकिस्तान बचाया, हर चीज बच गई। रियासत बचाई तो सियासत को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान बचाया, सब कुछ बच गया। जो कुर्बानी दी वो कुछ नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। कहा, झुर्रू इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान की तरक्की का सफर खत्म किया गया। वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापस आकर तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे। इसराइल फ़लस्तीन के मुसलमानों पर मुजालिम ढा रहा है। फ़लस्तीन तबाह हो गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका जायज़ हक मिलना चाहिए। तबाही का वाहिद हल फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। किसने कहा है कि हमारा इरादा है टीटीपी के साथ बात करने का? रोजाना की बुनियाद पे आप देख नहीं रहे हैं कि उनके लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों की शातें हो रही हैं। कौन सी रुकावट, कौन सी बातचीत? रियासत पाकिस्तान इतनी तकड़ी है कि वो इंशाल्लाह टीटीपी के साथ लड़ेगी। एक नहीं, 100 साल तक। मैं मर जाऊंगा ना, पाकिस्तान नहीं मरेगा, ये याद रखना। कलदम टीटीपी से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। गैर कानूनी तारकीन को वापस जाना होगा। अफगान मुहाजिरीन को नहीं निकाल रहे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC और UN से राब्ते में है। नवाज शरीफ अदालती इजाज़त से गए थे। वापसी पर कानून के मुताबिक सुलूक होगा। गजा को खाली कर दें, इसराइल की खुली दहशतगर्दी। 11 लाख फलस्तीनियों को फौरी शिमाली गजा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। हजारों सेहूनी फौजी गजा के गिर्द जमा। जमीनी हमले की तैयारियां तेज। अक़वाम मुत्तहिदा की शिमाली गजा खाली करने के हुक्म को मनसूख करने की पुरजोर अपील। कहा, इस सानहे को अलमनाक सूरत हाल में तब्दील होने से रोका जाए। उधर इसराइल के गजा पर फिजाई हमले न रुके। 4000 टन वजनी 6000 बम गिरा दिए। फलस्तीनी शहदा की तादाद 1600 से बढ़ गई। 7000 जख्मी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गजा और लेबनान में फास्फोरस बॉम्ब गिरने की तस्दीक कर दी। बारूद से भरी फिजा में सांस लेना मुहाल। अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल, तिब्बी सहूलियात नापैद। 3,30,000 फलस्तीनी बेघर। इमदाद के मुंतजर फलस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का 7वां रोज। हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। 4000 जख्मी। मरने वालों में 258 इसराइली फौजी भी शामिल। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों की चौकी उड़ा दी। ईरान फलस्तीन की हिमायत में सामने आ गया। बमबारी ना रुकने पर इसराइल को नताइज की वार्निंग दे दी। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया, गजा पर हमले बंद न किए गए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। ईरानी वजीर खारिजा की लिबनान में हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। उधर अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन की फलस्तीनी सदर से मुलाकात। महमूद अब्बास ने गजा में खुराक और तिब्बी इमदाद पहुंचाने की अपील कर दी। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा कल। इस आफ्रिकन मुकाबले में धड़कनें तेज नहीं, बहुत तेज होंगी। जोश जुनून में बदलेगा। दोनों टीमों की अहमदाबाद में जमकर प्रैक्टिस। अपनी खामियां दूर करने की भरपूर कोशिश की। मैच के तमाम टिकट्स कई रोज पहले ही फरोख्त हो चुके। सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हाउसफुल होगा। 1,32,000 शायकीन पाक भारत टाकरा देखेंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। मैच से पहले वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब भी होगी। फिल्मी सितारे रंग जमाएंगे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर शरीक होंगे। गुलकार अरिजीत सिंह अपनी आवाज का जादू भी जगाएंगे। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2021 जैसी कारकर्दगी दिखाना होगी। कोशिश करेंगे पाक भारत मैच में गलतियां कम करें। हाई वोल्टेज टाकरे से कबल कप्तान बाबर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के खिलाफ हारने पर कप्तानी जाने का कोई प्रेशर नहीं। कप्तानी एक मैच के लिए नहीं मिली। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा।
इस तरह के मैच में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। बैटिंग और बॉलिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे, अपना 100% देकर मैच एंजॉय करेंगे। बाबर आजम ने मैच जीतने के लिए टॉस को अहम करार दे दिया। मैच जीतने के लिए जो भी करना पड़े करेंगे। होम ग्राउंड स्पोर्ट को बड़ा फायदा समझता हूं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हम जहां भी जाते हैं फैन से ही हिमायत मिलती है, सिर्फ अच्छे क्रिकेट खेलने पर तवज्जो मरकूज है। उधर भारतीय इनफॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल मुकम्मल सेहतियाब, पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे। भारतीय शहर अहमदाबाद में क्रिकेट बुखार, शायकीन क्रिकेट की यलगार। पाक भारत मैच की टिकटें ब्लैक होने लगी। 2500 के टिकट 25,000 और 5000 के टिकट 40,000 तक फरोख्त होने लगा। होटल्स में तिल धरने की जगह न बची। होटल मालिकान ने अपनी मर्जी के रेट पर कमरे बुक किए। कई क्रिकेट फैंस ने मरीज बनकर अस्पतालों में कमरे बुक करा लिए। भारतीय हुकूमत ने मुंबई से अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन चला दी। क्रिकेट एक माइंड गेम खेल। कौमी बैटर मोहम्मद रिजवान ने भारत के जूनियर्स बॉलर्स को क्रिकेट का सबक पढ़ा दिया। टिप्स देते हुए कहा कि शाहीन आफरीदी और जसप्रीत बुमराह माइंड गेम खेलते हैं। मोहम्मद रिजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। क्रिकेट की ओलंपिक्स में एंट्री। ओलंपिक्स 2028 लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। T20 तर्ज पर मर्द और खवातीन के मुकाबले होंगे। अवाम जान चुके नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा। अवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कारकुनान से खिताब, कहा नवाज शरीफ आ रहा है, मुआशी बहाली का हल साथ ला रहा है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो आटा, घी, चीनी सब सस्ता मिलता था। नवाज शरीफ गया तो सस्ता आटा, घी, चीनी सब पहुंच से दूर चले गए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी तरक्की होगी। उधर रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए चौधरी तनवीर का कहना था 9 मई को मुल्क की तंसीबात पर हमला किया गया। राब्ता जो है ना जी जी किसी का किसी के साथ हो नहीं सकता। वो जब जज साहब आए हैं तो उन्होंने फिर उनकी वो दीवार भी कराई है। मेरी तो दीवार अभी बनी हुई है। ठीक है, जज साहब ने दीवार करवाई है कि बात करवाई है? नहीं, बात नहीं कर सकते। ठीक है, वो उन्होंने दीवार कराई है, उससे कुछ बेहतरी हुई है। फिर इलेक्शन की डेट जो कह रहे हैं कि जल्दी आ जाएगी, हाथ बांध के तो इलेक्शन नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन की कोई साख नहीं होगी। सदर पीटीआई परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा साइफर केस कोई बड़ी बात नहीं, पार्टी क़यादत सुर्खरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन तो रह गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 24 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई। नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। एडवोकेट फारूक एच नाइक ने अब्दुल जब्बार की जानिब से फैसला चैलेंज किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरमीम के खिलाफ फैसला दिया। नैब तरमीम से किसी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की निशानदेही नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, चाहे वो पंजाब की पुलिस है, चाहे वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान के अंदर होने वाली इस दहशतगर्दी को 24 घंटे के अंदर उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको पकड़ा और उनके आने वाले बदबूदार और गंदे इक़दामात को इंशाअल्लाह ताला स्क्वाश करेंगे। सियालकोट में मस्जिद के अंदर फायरिंग करने वाले दहशतगर्द गिरफ्तार। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी की कार्रवाई का सुराग लगाया। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मुआवनत फराहम की जा रही है। पंजाब पुलिस, ISI, MI समेत तमाम इदारे मुतहरिक हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को बेनकाब करेंगे।
इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं सियालकोट मस्जिद फायरिंग के मुलजिमों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया, जल्द दहशतगर्दी के सबूत भी शेयर करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी ननकाना साहब का इफ्तिताह कर दिया, कहा सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हमारे थाने किसी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं, SHO का अगवा हुकूमत की रुसवाई का सबब बना। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर कहते हैं थानों में तैनात पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं होते। वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ एहलकारों को फौरी बासियाब कराने का हुक्म दे दिया। मोटरसाइकिलों और कारों में ट्रैकर को लाजमी करार दिया जाए। मगरबी ममालिक की फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल की मुआवनत। बरतानिया का इसराइल को पहला हेलीकॉप्टर, जासूस और लड़ाका तैयार देने का ऐलान। रॉयल नेवी के 2 जहाज मशरकी बहरे रूम रवाना होंगे। मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा से पहले इमाम काबा की फ़लस्तीनियों के लिए रिक्कत आमेज दुआ। इमाम काबा शेख उसामा की दुआ ने लाखों ज़ायरीन को रुला दिया। मस्जिदुल हराम की फ़िज़ाएं आमीन की सदाओं से गूंज उठी। एक सेंचुरी से के करीब है। अभी आपको पता होता है कि हमारा मासूम बच्चे हैं, वैसे ही मुहासरा की वजह से गजा में शहीद होते हैं। जंग के बगैर ICU के अंदर है, बिजली नहीं है, बेसिक इमरजेंसी के मेडिसिन को है ही नहीं है। तो ये जब जंग होता है तो और मजीद तंगिया हो गया बेशक, क्योंकि ये जो मुजरिम जल्लाद ज़ायनिस्ट रजीम, इनके पास बैंक ऑफ टारगेट सिविलियंस के अलावा और नहीं है। हमारा मुजाहिदीन को सामना करने में कामयाब नहीं हुआ, जाकर बदला किस लिया? उस मासूम बच्चों से है। मुजाहिदीन ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। इसराइली जर्नल्स हमारे कब्जे में है, दुश्मन के सैकड़ों फौजी भी हमारे पास है। तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद कदूमी की एक्सप्रेस न्यूज़ की मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा इसराइल मुजाहिदीन का सामना नहीं कर सकता, इसलिए मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बना रखा है। गजा में हालात खराब, बिजली और तिबी सहूलियात नहीं। बाइडन का खिताब सुनकर लगा जैसे नेतन्याहू ने लिख कर दिया हो। सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा के एहतजाज का दूसरा रोज। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। गोशावाला में टीचर्स ने स्कूलों की तालाबंदी कर दी। चिन्योर, डीजी खान, पाकपतन और कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में स्कूल्स बंद। मुतालबात पूरे होने तक रोजाना एहतजाज का ऐलान। अमरीकी डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 8 पैसे सस्ता 277 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 1 रुपया कम होकर 277 रुपये हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 721 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 49,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। मुल्क में महंगाई के तूफान बेकाबू। रवा हफ्ते 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। 17 अशिया की कीमतों में कमी और 17 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 38.28% रही। FIA साइबर क्राइम के अफसरान शहरियों के अगवा में मुलविस। शहरी को यरगमाल बनाकर 3 करोड़ रुपए तावान लेने का इंकशाफ। गैंग में FIA का इंस्पेक्टर और 3 एहलकार शामिल। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया।
बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुल्की मईशत को सहारा मिल गया। 17 बिलियन रुपए से जायद वसूल किए गए। 1 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 27,000 से जायद मुकदमा दर्ज, 13,600 से जायद मुलजिमान गिरफ्तार। लेस्को रीजन से 4.61 बिलियन वसूली। मैक्को ने 1.90 बिलियन वाजिबात वसूल कर लिए। आइस्को हुकाम ने मजीद 56 बिजली चोरों को पकड़ा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक 1128 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 अक्टूबर को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और बिजली सप्लायर्स कंपनीज को नोटिस जारी कर दिए। 2008 वाला कराची अच्छा था या बाद वाला? मुल्क को ताकत के बल पर नहीं, प्यार से जोड़ा जा सकता है। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची के अवाम अपने हिस्से से ज्यादा का टैक्स दे रहे हैं। MKM पाकिस्तान का 15 अक्टूबर को औरंगी टाउन में जलसा करने का ऐलान। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशाने इम्तियाज से नवाज दिया गया। सदर आरिफ अलवी ने निशाने इम्तियाज से नवाजा। तकरीब इस्लामाबाद में सजाई गई। निगरान वजीर आजम ने शिरकत की। लाहौर पुलिस का साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर घर से गिरफ्तार। पुलिस को धमकियां देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। आबिद बॉक्सर को CIP मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया गया। सुरमई बादल सर्दी का इस्तकबाल करने को तैयार। कल से 17 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाएं आज शाम बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। 15 और 16 अक्टूबर के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध में बादल बरसाने वाला सिस्टम 17 अक्टूबर की शाम दाखिल होगा। क्या बांग्लादेश टफ टाइम दे पाएगा न्यूजीलैंड को या नहीं? आमिर, आज के मैच को आप कैसे देखते हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश? मोमेंटम तो न्यूजीलैंड के साथ है। अब उनके कप्तान भी आ गए हैं, केन विलियमसन। समी, आप बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग अटैक को कैसे देखते हैं? डिसेंट पेस अटैक है और देखें जिस तरह की अब ये कंडीशन आ गई हैं, तो अगर पेसर शुरू में नए बॉल पे स्ट्राइक करता है और विकेट लेकर देता है तो स्पिनर के लिए काफ़ी हो जाता है। फिर बैट्समैन को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ वो स्पिनर के खिलाफ अटैक। और एक गेंद पर तजिया, हर खिलाड़ी पर नजर। आलमी कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। पाक भारत टाकरे से पहले और बाद खुसूसी ट्रांसमिशन होगी।